हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में आपके जनरली दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और सेकंड होता है आपका रोटर। स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट होता है जिसमें आपकी स्टेटर वाइंडिंग होती है, और सेकंड आपका रोटर होता है जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है जिसके अंदर आपके स्क्विरल केज रोटर होता है। स्टेटर में आपका कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता और रोटर आपका मूवेबल पार्ट होता है। स्टेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेटर में आपकी स्टेटर वाइंडिंग है। यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग आपके स्टेटर पर आपकी कॉइल हो रखी है। उसी प्रकार आपके यहाँ पर आपको बीच में आपको जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल आपका क्या है, स्क्विरल केज रोटर है। स्क्विरल केज रोटर की आपको मैं एक पिक दिखाता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं कि स्क्विरल केज रोटर इस प्रकार दिखता है। तो ये स्क्विरल केज रोटर में आपका कॉपर बार्स होते हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं, जो कि आपकी एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो आप इधर भी देख सकते हैं कि ये आपकी एक इंडक्शन मोटर की पिक है जिसके बीच में आपको आप एक रोटर दिख रहा है और इसके साइड में आपको स्टेटर की बॉडी दिख रही है। तो आप और इसके कंस्ट्रक्शन में दो वाइंडिंग और होती है, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग होती है जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो मेन वाइंडिंग आपकी होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमें स्टार्ट करने के लिए, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए या टॉर्क देने के लिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। और इसके अंदर एक आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है। तो ये हमारी इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन में आती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जनरली प्रोवाइडेड विद टू वाइंडिंग। फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, जो कि स्टार्ट करने के पर्पज से होती है या टॉर्क देने के लिए होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को। और सेकंड होती है आपकी मेन वाइंडिंग। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे। इन द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग। मतलब आपने क्या किया है कि सिंगल फेस एसी सप्लाई आपने दी है स्टेटर वाइंडिंग को दिए। द सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेटर वाइंडिंग कैरीज एन ऑल्टरनेटिंग करंट विच प्रोड्यूसेस द फ्लक्स विच इज आल्सो इन ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। मतलब ये है कि आपने सिंगल फेस एसी सप्लाई दी आपने स्टेटर वाइंडिंग को, अब उसकी वजह से आपका क्या है कि एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। अब वो फ्लक्स भी आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है। दिस फ्लक्स लिंक विद द रोटर कंडक्टर बाय द वे EMF इज इंड्यूस्ड इन रोटर। मतलब क्या है कि जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हुआ है स्टेटर वाइंडिंग की वजह से, जब आपने स्टेटर वाइंडिंग में सिंगल फेस सप्लाई दी है, तो वो फ्लक्स आपका स्टेशनरी रोटर कंडक्टर को कट करता है, जिस कारण कि आपके स्टेशनरी रोटर कंडक्टर में भी EMF इंड्यूस्ड हो जाती है बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। मतलब कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के प्रिंसिपल पे आपका इस स्टेशनरी रोटर कंडक्टर पे भी आपका EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। अब यहाँ स्टेटमेंट देखते हैं हम, द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जिसे हम पल्सेटिंग फील्ड भी कहते हैं, सेटअप बाय द स्टेटर वाइंडिंग कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। मतलब क्या कि जो आपकी ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है जो आपकी स्टेटर वाइंडिंग की वजह से प्रोड्यूस हुई है, वो आपके दो कंपोनेंट में डिवाइड होती है। ईच कंपोनेंट हैज अ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स। मतलब क्या है कि जो आपका ईच कंपोनेंट होता है, मतलब फर्स्ट तो आपका क्लॉकवाइज कंपोनेंट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपकी फील्ड होती है, और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फील्ड होती है, वो दोनों आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाती है, मतलब 5M तक जाती है। तो ये दोनों आपकी जो फील्ड होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक फर्स्ट आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो दूसरी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और वो दोनों फील्ड आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर होती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में 5M/2 आपका क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फील्ड मूव हो रहा है, और इसमें 5M/2 आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फील्ड मूव हो रहा है। तो जिस कारण इसमें नेट टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। मतलब आप 5M इसका रिजल्टेंट फील्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका 5M/2 मूव हो रहा है, और 5M/2 दूसरा कंपोनेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। तो जिस कारण नेट टॉर्क क्या होता है आपका 0 होता है। मतलब क्या है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फील्ड के कारण आपका टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की फील्ड के कारण जो आपका सेकंड टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों की वजह से आपका टॉर्क जो आया है वो आपका नेट टॉर्क 0 आया है, क्योंकि जो टॉर्क आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो रहा है और सेकंड टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो रहा है। बाय द वे आपका
टॉर्क जो आया नेट टॉर्क वो आपका 0 आया, जिस वजह से आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता और वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो पाता। इसलिए हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का भी यूज करते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का जो आपका सिलेंड्रिकल है, तो ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, जिसे हम इसी पर्पज से करते हैं कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हम दे सकें। तो आप अब इसमें देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज कंपोनेंट रोटेट विद स्पीड ऑफ प्लस ns स्पीड। तो आप क्लॉकवाइज जो कंपोनेंट होता है वो आपका प्लस ns स्पीड से रोटेट करता है और एंटी क्लॉकवाइज कंपोनेंट आपका माइनस ns स्पीड से रोटेट करता है। सो रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू कंपोनेंट इज 2ns। तो मतलब आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, आपके क्लॉकवाइज कंपोनेंट और एंटी क्लॉकवाइज कंपोनेंट के बीच में, वो 2ns हो गया। So torque slip characteristic is at slip s equal to 2 of single phase induction motor। तो आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स स्लिप s इक्वल टू 2 पर होता है। आप इधर देख सकते हैं कि टॉर्क डेवलप्ड बाय फील्ड 1 एंड देन टॉर्क डेवलप्ड बाय फील्ड 2, और ये आप बीच में देख सकते हैं कि रिजल्टेंट टॉर्क। तो फील्ड 1 क्या है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंपोनेंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, और फील्ड 2 क्या है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के फील्ड की वजह से जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, और इन दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क आपका बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि एट स्लिप एस इक्वल टू 1 टॉर्क इज 0। तो स्लिप एस इक्वल टू 1 पे मतलब क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब आपका रोटर मूव नहीं करता और इंडक्शन मोटर आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होता है, मतलब रुका होता है, तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। हैंस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इसलिए आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। वंस द मोटर इज स्टार्टेड कंटिन्यू टू रन सिंस देयर इज रिजल्टेंट टॉर्क। मतलब ये है कि आपका इंडक्शन मोटर एक बार स्टार्ट कर दिया जाए मैन्युअली, या रोटर आपका मैन्युअली घुमा दिया जाए, या नहीं तो किसी भी कैपेसिटर या किसी भी वे से आपको इस मोटर के रोटर की सिंगल फेस मोटर के आपके रोटर को मूव कर दिया जाए, तो आपका टॉर्क आपका एक डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाता है, जिस कारण आपका रोटर मूव होने लगता है, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एप्लीकेशन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की। तो इसमें आप हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को वॉशिंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं, फैन में भी, कंप्रेसर में भी, ड्रिल्स में भी, प्रोजेक्टर में भी, रेफ्रिजरेटर में भी, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी, और इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी। थैंक यू।